देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगस्त 2019 से ही अंतरिम अध्यक्ष की बैसाखी पर चल रही है। नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुनने में गांधी परिवार के पसीने छूट गए हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस आलाकमान के हाथ में अब ना तो लगाम है और ना ही कमान। जिस गांधी नेहरू परिवार को कांग्रेस हाई कमांड कहा जाता है, वो अब लो कमांड लगने लगा है, क्योंकि पार्टी के ऊपर उनकी कमांड कमजोर हो रही है। पिछले 3 साल से कांग्रेस एक अध्यक्ष नहीं खोज पाई और जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव बिल्कुल निकट आ गया, तब ऐसा राजनीतिक ड्रामा शुरू हुआ कि कांग्रेस आलाकमान की साख ही संकट में आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी की पहली पसंद थे अशोक गहलोत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गहलोत और राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उसके बीच फेविकोल का एक बड़ा मजबूत जोड़ है, जिसे सचिन पायलट जैसे कम अनुभवी नेता बहुत जोर लगाने के बाद भी तोड़ नहीं पाए। लेकिन राजस्थान के सियासी नाटक ने यह जरूर साबित कर दिया है कि कांग्रेस आलाकमान के हाथ में अब अपने ही नेताओं की कमान नहीं है। 30 सितंबर यानी कल अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने का आखिरी दिन है। यह तय है कि 19 अक्टूबर को जब परिणाम आएंगे, तब कोई गैर गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा और ऐसा अंतिम बार 1996 में हुआ था, आखिरी बार, जबकि शरद पवार जैसे बड़े नेता को केसरी के सामने केवल 882 वोट मिले थे। राजेश पायलट को सबसे कम 354 वोट मिले थे। राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता हैं, वो सचिन पायलट जो अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। लेकिन गैर नेहरू गांधी परिवार के इस अध्यक्ष की सोनिया गांधी के राजनीति में सक्रिय होते ही ऐसी दुर्गति हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल के बिल्कुल खासम खास दिग्विजय सिंह अब मैदान में कूद पड़े। पवन बंसल भी पर्चा ले जा चुके हैं। झारखंड के एक और कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी ने भी एक पर्चा लिया है। इसके अलावा 66 वर्ष के शशि थरूर भी मैदान में आ गए हैं। वो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। शशि थरूर अभी किसी जमाने में कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े, जिसे आप G23 कहते हैं, किसी जमाने में वो G23 का हिस्सा हुआ करते थे और वो भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए। वैसे शशि थरूर जैसे नेताओं के चुनाव लड़ने का उद्देश्य चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा अपनी छवि को चमकाना और अपनी ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा होता है। तो इसमें 12 ऐसे अध्यक्ष रहे जिनका संबंध गांधी नेहरू परिवार से नहीं था। इन अध्यक्षों के औसत कार्यकाल की बात करें तो गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अध्यक्षों का औसत कार्यकाल करीब 8 वर्ष का रहा और गैर गांधी नेहरू परिवार के अध्यक्ष सिर्फ औसतन 2 साल के कार्यकाल में ही अध्यक्ष रहे। इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार का अध्यक्ष ही चलता है। बाकी के जो बाहरी लोग होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं। वो तो ऐसे समझिए कि जैसे हमारे देश में मौसम बदलते रहते हैं, ऐसे ही बाहर के जो अध्यक्ष हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान 19 अक्टूबर को होगा, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुई कांग्रेस की फजीहत से अब यह साफ है कि कांग्रेस हाईकमान अब कांग्रेस हाईकमान नहीं रहा, बल्कि वो कांग्रेस लो कमान हो गया है। कांग्रेस के आला कमान को यानी गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करके 9 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इन बड़े नेताओं में गुलाम नबी आजाद के अलावा कपिल सिब्बल, RPN सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई और जयवीर शेरगिल शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष महाजन ने ही यानी वर्किंग प्रेसिडेंट ने ही बीजेपी ज्वाइन की है कल। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जो अब बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब आपको यह जानना चाहिए कि जिस कांग्रेस आलाकमान की मर्जी के बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता था, उसके सामने अब अपनी साख बचाने की चुनौती क्यों है। पहली वजह है चुनावी हार। 2014 के बाद 9 साल में 50 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 11 राज्यों में पार्टी जीती। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बची हैं, जबकि बिहार और झारखंड में सहयोगी पार्टी के रूप में अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। दूसरी वजह है राहुल गांधी की मनमर्जियां। राहुल गांधी कब क्या कैसे बोल दें, कैसे रिएक्ट करें, कोई नहीं जानता। 2019 में उन्होंने हार के बाद अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, लेकिन कोई विकल्प नहीं बताया। तीसरी वजह है अनुभव को सम्मान नहीं।
राहुल गांधी ने कांग्रेस को खड़ा करने की बात करते हुए अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया और अनुभवहीन नेताओं की एक अपनी नई टीम बना ली। चौथी वजह, संगठन नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण। पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार लुप्त हो रही है और जहां नामी नेता पार्टी को बचा के रखते थे, अब वो पार्टी से ऊपर हो गए। बहरहाल कांग्रेस में मची उठापटक का सार यह है कि वर्तमान कांग्रेस आलाकमान सबसे कमजोर आलाकमान है और आज का सार यह है कि बहुत संभव है कि बंद कमरे में सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच कोई समझौता हो गया हो। समझौता गहलोत की कुर्सी और सोनिया गांधी की छवि बचाने का। अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस क्रांतिकारी फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसकी आज दिन भर चर्चा होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की सभी महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार दे दिया है, फिर चाहे वो विवाहित हों या फिर अविवाहित। इससे पहले हमारे देश में अविवाहित महिलाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अबॉर्शन करा सकती थीं और बड़ी बात यह है कि मौजूदा कानून में मैरिटल रेप की वजह से प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं को भी अबॉर्शन कराने का अधिकार हासिल नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा है कि अब इसे भी कानून में शामिल किया जाए। सभी महिलाओं को प्रेगनेंसी के 22 से 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने का पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार दिया जा सकता है तो यह उन महिलाओं के साथ नाइंसाफी होगी जो शादी से पहले प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि असल में प्रेगनेंसी और उसके बाद अबॉर्शन कराने के अधिकार से शादी का यानी विवाह का कोई संबंध नहीं है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारा समाज आज भी ऐसी महिलाओं को गलत नजर से ही देखता है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है और गांव में तो ऐसी महिलाओं का बहिष्कार करने की बड़ी पुरानी परंपरा रही है जिसे कि बदलने की आवश्यकता है। भारत में शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली हर 10 में से 6 महिलाओं को हमारा समाज अपनाने से घबराता है और बड़ी बात यह है कि ऐसी महिलाओं के जीवन से जुड़े तमाम बड़े फैसले उनके परिवार के पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। पुरुष ही तय करते हैं कि एक अविवाहित महिला अबॉर्शन कराएगी या नहीं, कब कराएगी, कहां कराएगी और ज्यादातर मामलों में उस महिला से उसकी राय भी नहीं पूछी जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अब इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अब मैरिटल रेप को भी अबॉर्शन से जुड़े कानून में शामिल किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि अगर किसी महिला के साथ उसके पति ने उसकी मर्जी के बिना रेप किया है और इससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे सुरक्षित और कानूनी रूप से अबॉर्शन कराने का पूरा अधिकार होगा। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया के उन 32 देशों में शामिल है जहां मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका की अदालत ने उस समय यह भी कहा था कि वहां के राज्यों को अपने यहां अबॉर्शन को गैर कानूनी बनाने का पूरा अधिकार है और वो इसके लिए कानून ला सकते हैं और अब तक अमेरिका के 13 राज्यों में ऐसे कानून लागू हो चुके हैं। अमेरिका में ईसाई धर्म से जुड़े ज्यादातर संगठन ये मानते हैं कि अजन्मे बच्चे को जीवन का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि ईसाई धर्म में यह बहुत पवित्र है। लेकिन महिलाओं का कहना है कि उनके शरीर को धर्म के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है। तो अमेरिका जब बाकी के देशों को लेक्चर देता है, हमारे जैसे देशों को, तो मानव अधिकारों की भी बात करता है और धर्म की भी बात करता है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, हर तरह की आजादी की बात करता है। लेकिन अब आप सोचिए, सिर्फ धर्म के आधार पर अमेरिका ने अपने यहां महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकार देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पूरी दुनिया में अमेरिका, इजिप्ट और पोलैंड समेत कुल 24 देश ऐसे हैं जहां अबॉर्शन कराना आज भी गैर कानूनी है। अब आप कुछ देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाइए, अपने दिल की बात सुनिए, आवाज सुनिए, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस मौके पर हम आपके लिए एक शानदार और खुशनुमा विश्लेषण लेकर आए हैं। आज हम आपको डराएंगे नहीं, आज हम आपको आंकड़े नहीं देंगे, क्योंकि आंकड़े देने वाले तो बहुत लोग हैं, हम भी हर साल आपको आंकड़े भी बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आज हम आपको ना तो परेशान करेंगे, ना डराएंगे, ना आपको ये कहेंगे कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते, ऐसे लोगों को जब दिल की बीमारियां होती हैं तो अक्सर हम यही कहते हैं कि ये व्यक्ति तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ था, कोई बुरी आदत नहीं थी, फिर भी उसे ये बीमारी कैसे हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 40% मामलों में दिल से जुड़ी बीमारियां हमें अपने ही परिवार के लोगों की वजह से मिलती हैं। इसे
इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन या जेनेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें अगर आपके माता पिता या उनके माता पिता को कोई दिल की बीमारी है या आपके परिवार में जो आपके सीधे खून के रिश्ते हैं जिनके साथ, उन्हें अगर ये बीमारी रही है तो 40% मामलों में उनके बच्चों को भी इसी तरह की दिल की बीमारी होती है, फिर चाहे वो सिगरेट और शराब को छूते भी ना हो, चाहे वो कितने भी स्वस्थ। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाए तो शुरुआती चरणों में ही ऐसी बीमारियों का पता चल सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए पहला टिप तो आपके लिए यह है, अगर आपके माँ बाप को दिल की बीमारी थी या आपके दादा दादी को दिल की बीमारी थी तो आपको अपना एक जेनेटिक टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए अभी, ताकि उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि उनकी वजह से कहीं ये बीमारी आपके अंदर तो ट्रांसफर नहीं हुई है